We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जीवन पर्यंत कर्तव्य, यही है देह वाक्य बीएसएफ का, सीमा सुरक्षा बल का। सीमा प्रहरियों के साथ इस वक्त न्यूज नेशन मौजूद है और हम आप पहुंचे हैं बॉर्डर के इलाके में। वो बॉर्डर का इलाका जहां 81 mm के राउंड के मोटार से हमला किया गया था। लॉन्च पैड तबाह और बर्बाद किए गए थे। हमारे साथ बात करने के लिए पाल सर होंगे और उनसे हम जानेंगे कि सियालकोट को कैसे धुआं धुआं करके दिखाया था पाकिस्तानी रेंजर्स या फिर पाकिस्तानी आर्मी, और उसके पीछे मौजूद पाकिस्तान के आतंकवादियों को कैसे समूल विनाश किया, जिन बंकर्स को बनाने में पाकिस्तान को 1-2 नहीं बल्कि 6 महीने का वक्त लग सकता है। पाल सर, क्या हुआ था 9 तारीख और 10 तारीख को, किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया ना सिर्फ पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स को बल्कि पाकिस्तान के बीओपी बॉर्डर आउटपोस्ट को भी? जैसा कि आप जानते हैं, जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में इंसिडेंट हुई थी, जिसमें हमारे जो 26 बेगुनाह जो सिविलियन हैं उनको आतंकवादियों ने मार दिया था। उसके बाद में उनको काउंटर पार्ट को ये खतरा हुआ कि हमारी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है, इसलिए उसने अपनी जितनी आर्म्ड फोर्सेस है उनको मोबिलाइज कर दिया और हमारे खुफिया तंत्रों से हमें पता लगा उनकी आर्टिलरी और दूसरे तोपखाने जो फॉरवर्ड एरिया में आ गए। उसी के साथ मतलब आपके सामने जब पीस टाइम की बात करें तो वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स होते हैं। बीएसएफ से इतना खौफ लगा पाकिस्तानियों को कि रेंजर्स को छोड़कर चेंज ओवर हो गया, आर्मी पहुंच गई, आर्टिलरी पहुंच गई, पूरी मूवमेंट 9 तारीख से पहले ही हो चुकी थी। हाँ, बिल्कुल पहले हो चुकी थी और ये हमें खुफिया तंत्र के द्वारा हमें पता लग रहा था। उसी कोई के मद्देनज़र हमने जितने हमारे जवान थे उनकी हमने ड्रिल करा के उनको ये पूरी तरीके से ट्रेंड कर दिया कि कैसे सेलिंग के दौरान उनको अपना बंकर में पोजीशन लेनी है, जिससे कि कम से कम हमारा नुकसान हो। दूसरा, उनके एडम की पूरी व्यवस्था, जैसे उनके पानी और खाने, ड्राई राशन की। इसके अलावा जो ड्रिल है हमने पूरी करने के बाद ये जो अपना ऑप सिंदूर जो 7 और 8 की तारीख में मतलब हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके द्वारा किया गया, जिसमें 2 पॉइंट ऐसे थे जो सियालकोट में जिनको बर्बाद किया ऑप सिंदूर के दौरान में। वो दोनों पॉइंट क्या लॉन्च पैड थे? सॉरी मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ, वो लॉन्च पैड थे या फिर पाकिस्तानी आर्मी या रेंजर्स के को भी नुकसान पहुँचाया गया? लगभग कितना नुकसान? ये बेसिकली जो टेररिस्ट के जो अड्डे थे और उनमें उनको वहाँ ट्रेनिंग होती थी, उनमें उनकी सिखलाई होती थी और वहीं से आगे फर्दर ये लॉन्च पैड पे आते थे और उनको बर्बाद करने के बाद ये पूरी तरीके से जो काउंटर पार्ट बौखला गया। और उसके बाद में फिर 8 और 9 तारीख को हमारे ऊपर उन्होंने अकस्मात 9 तारीख को 9:15 बजे उन्होंने शेलिंग स्टार्ट कर दी, पहले फ्लैट ट्रेजेक्ट्री से। उसके बाद इनकी जो 82 मोटर है उन्होंने हमारे पे फायर किया और फायर का जवाब हमारे जो जवान, मुस्तैद जवान जो पूरी तरीके से ट्रेंड, और उन्होंने 81 मोटर का और दूसरे वेपन से उनका बखूबी जवाब दिया। कितनी कैजुअल्टी हुई होगी सर वहाँ की आर्मी की मिलाकर के, और उसके अलावा आतंकवादियों को तो नेस्तनाबूद कर दिया गया? 400-500 कितनी कैजुअल्टी अंदाजा नहीं हुई? कैजुअल्टी का तो मैं फिलहाल बता नहीं पाऊंगा, बट जो न्यूज़ में आ रहा है उनमें कई एक ऐसा है जो प्रिंट मीडिया में भी आया है, जिसमें उन्होंने मतलब जैसे दाह संस्कार करते हुए भी देखे गए हैं, जो फोटो में पिक्चर में आया है। तो यहाँ पे सैकड़ों के आसपास हुआ होगा कम से कम, अंदाजा लगा सकते हैं, बट मैं कंफर्म बिल्कुल लाशें गिनना भारतीय सेनाओं का, सशस्त्र बलों का काम नहीं है। हम आपको दिखाएंगे एक्चुअल वॉर सिनेरियो कि उस वक्त रात के समय और दिन के समय दरअसल हुआ क्या था। और आप देखिए कि जो तस्वीरें हैं वो नज़र आती है कि कैसे हमारे जवान इसी तरीके से मुस्तैद से, इसी तरीके से तैनात थे। और हमारे साथ सिंह सर भी हैं। जैसे ही सायरन बजता है स्थितियाँ बदल जाती है। सर क्या हुआ था उस वक्त? दुश्मन का काम एक्चुअली जैसे आपने सायरन बजाया ऐसे ही हमारे को यहाँ गोलियों की आवाज़ सुनी थी, जो कि काउंटर पार्ट ने हमारे ऊपर 9:15 बजे दोनों फ्लैट ट्रैजेक्टरी और मोटर से भारी तादाद में फायर किया। तो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सर भी हमारे साथ आ जाएं कि किस तरीके से हमने निशाना बनाया था। और यहाँ पर स्थिति सबसे पहले देख सकते हैं कि आपको 81 राउंड का जो हमने बताया कि मोटार उसका हमला किया गया था, मोटार का हमला किया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए वो स्कोप जिसे 10 डिग्री 30 सेकंड के अंदर बदला जा सकता है। और इसकी बात करें तो 60 सेकंड के अंदर 15 राउंड फायर किए जा सकते हैं। रेंज की बात करें तो 5200 की रेंज है। सबसे पहले स्कोप के जरिए देखा जाता है कि कहां पर एनिमी है और एनिमी की लोकेशन को गूगल मैप के जरिए पहले से ही
फाइनल किया जा सकता है और यहाँ से उसकी ट्रेजेक्ट्री को 10 डिग्री तक बदला जा सकता है, उसके बाद उठाया जा सकता है। सर, किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिनेरियो है वो काम करता है और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो जवान है वो भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं और यहाँ पर हम उन शेल्स को भी देख सकते हैं जिन शेल का इस्तेमाल किया गया था। सर, क्या हुआ था? जैसे ही हमारे ऊपर फायर आया तो हमारे को पहले से ही इस चीज़ का अंदाजा था कि ये कोई नापाक हरकत करेंगे, तो हमने तुरंत ही अपने जो हमारे रजिस्टर्ड टारगेट थे, इनकी जो BOPs थी, उन पर भारी सेलिंग करके उनको पिन पॉइंट किया गया। जब उनको पिन पॉइंट कर दिया तो उन्होंने नुकसान का जब जायज़ा लिया तो उनका नुकसान ज़्यादा था, क्योंकि सारी उनकी BOPs में धुआं हो गया था और कुछ BOPs में आग भी लग गई थी। तो यह देख के जो उनकी रेगुलर आर्मी है पीछे से, उन्होंने हमारे ऊपर मोटर का काउंटर फायर किया। तो फिर हमने यहाँ से बॉर्डर कितना दूर होगा? यहाँ से बॉर्डर 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर के आसपास था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज ही 5200 मीटर यानी 5 किलोमीटर से ज़्यादा है। 81 राउंड का अगर इसकी बात करें तो 1977 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया गया था, मेड इन इंडिया है। और इस फिलहाल मैं चाहूँगा कि कैमरा सहयोगी पास से दिखाए कि ये अभी फायरिंग मोड पर है, क्योंकि ये है सेफ मोड और ये है फायरिंग मोड। और इसका मैकेनिज्म हमने आपको बताया कि इस तरीके से सेट किया जाता है। तो ये स्थिति फिलहाल नजर आती है। और सर, जब एनिमी फायर आता है तो किस तरीके से बचते हैं? जैसे भी बंकर में जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से अगर एनिमी फायर आता है, क्योंकि यहाँ से जब छोड़ा जाएगा तो लगभग कुछ ही पलों का इंतजार होगा और उसके बाद एनिमी के भी, क्योंकि यहाँ पर गूगल मैप है, यहाँ पर रॉ है, यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो है और यहाँ पर हमारे ड्रोन्स भी है, कामाकाजी ड्रोन, वो ड्रोन जो इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाए, ताकि हमें पिन पॉइंट पता हो कि यहाँ से कहाँ फायरिंग करनी है। लेकिन जब वहाँ से हमें टारगेट किया जाएगा तो हम जाएंगे। सर, कैसे जवान लेटते हैं, एक बार ऑर्डर देके बताइए, अगर वहाँ से आए तो कैसे लेटते हैं? जैसे ही हमें बम की आवाज़ सुनती है तो मैं दुश्मन का फायर चिल्लाता हूं, जिससे बाकी बचे हुए जो हमारे जवान हैं वो चले जाते हैं बंकर में। और वैसा सुनते ही जो यहाँ पर है वो कैसे पोजीशन लेंगे? मोटर पोजीशन का भी मैं आपको दिखाता हूं। मैं इनको बोलूँगा बम तो अपनी लेट के पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ हमने जो है सैंड बैग्स का प्रोटेक्शन लगा रखा है। और ज़्यादा इससे ज़्यादा हैवी सेलिंग आती है तो मैं उसको दोबारा कॉल करके अपने बंकर में बुला लेता हूँ जी। इससे ज़्यादा तो एक बार सर ऑर्डर दे दीजिए। हाँ, दुश्मन का बम। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश, दुश्मन की तरफ से भी मोर्टार का हमला किया जा सकता है, हावित्सर का भी, यानी 81 mm से लेकर 125 mm और 155 mm का। और वहाँ पर बचने के लिए इस तरीके से बड़े बड़े जो ब्लॉक्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम यूक्रेन में थे, जब हम इजराइल में थे, अजरबैजान में थे, तब भी अगर आपको शेल अगर आसपास फटता है और आप खड़े हुए हैं तो आप छलनी हो सकते हैं। लिहाजा बेहद ज़रूरी है कि आप लेट जाइए, जितना संभव हो अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। और यही स्थिति नज़र आई थी 9 तारीख और 10 तारीख के बीच में। और उसके अलावा आपको बंकर का भी नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से बंकर में गए थे और वहाँ भी बचाने की कोशिश की गई थी। जब भी सायरन की आवाज़ बजती है तो इसी तरीके से बचने की कोशिश की जाती है। बचने की कोशिश इस लिहाज से क्योंकि आप दुश्मन के ड्रोन, दुश्मन की आर्टिलरी का फायरिंग हो सकती है और चंद पलों का ही समय होता है और बहुत तेजी से आपको बंकर के अंदर जाना पड़ता है ताकि आप अपने आप को बचा सके। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी भी बचते हुए आइए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको ड्रिल दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली वो स्थिति दिखा रहे हैं जो स्थिति हुई थी रात के वक्त 9 तारीख 10 तारीख, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सियालकोट को लाल किया गया था। लगभग 400 के आसपास कैजुअल्टी उपयुक्त बताई जा रही है, अंदाजन बताई जा रही है जो कैजुअल्टी हुई थी। और आप अंदर की बंकर के अंदर की स्थिति देख लीजिए कि यहाँ पर अगर चाहें तो लंबे समय तक जो जवान है वो रह सकते हैं, उनके खाने पीने से लेकर के। और जो मोटार के राउंड हमने आपको बाहर दिखाए वो यहाँ पर मौजूद है, मच्छरदानी है, तमाम यहाँ पे इक्विपमेंट्स है ताकि अगर रात भर भी फायरिंग होती है तो बचा जा सके। सिंह सर लगातार हमारे साथ बात करने के लिए। सर, कितने समय तक यहाँ पर रह सकते हैं, क्या होता है? ये हमने यहाँ पे जो है 72 आवर्स के लिए पानी, खाना तथा जो इनकी मच्छरदानी या जो जिसी भी इनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं सभी पूरी करके यहाँ रखी है। आप पानी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे पानी है तो यहाँ पर हथियार भी है, यहाँ पर रसद भी है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेट कैसे करते हैं आप कि ऊपर शेलिंग हो रही है, शेलिंग रुक गई है? हाँ, कम्युनिकेट मेरे पास एक सेट है, मेरे पास एक लैंडलाइन फ़ोन है और मैं खुद बाहर जाके
जब मैं ये जैसे सर ने कहा कि वो बाहर जाकर के ये फर्क है जो इंडियन आर्मी में पाकिस्तानी रेंजर्स में नजर आता है, जो इंडियन बीएसएफ में और पाकिस्तानी आर्मी में नजर आता है कि हमारे यहाँ जो भी कप्तान होगा, जो भी सरदार होगा, वो बाहर आएगा और अपनी जिंदगी को रिस्क में लेते हुए रखेगा, देखेगा कि दुश्मन की फायरिंग रुकी या नहीं रुकी। जवानों को अंदर रखा जाता है। जवान हमारे साथ है। भाइयों कैसा है जोश? हाउ द जोश? जोश आइए हमारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये है स्थिति ऑपरेशन सिंदूर की, जहां पर 400 के आसपास आतंकियों को इसी बंकर्स के जरिए, इसी मोर्टार के जरिए निशाना बनाया गया था, सियालकोट को लाल किया गया था। और इसके साथ साथ 100 के आसपास तो ये भी पाकिस्तान की रिपोर्ट है। हालांकि न्यूज नेशन उसकी पुष्टि नहीं करता कि पाकिस्तानी रेंजर से लेकर पाकिस्तानी आर्मी तक के कैजुअल्टी या फिर सीवियर इंजर्ड, बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। तो हमले से लेकर बचाव का पूरा सिनेरियो आपने देखा कि सियालकोट को लाल करने वाले मां भारती के लाल, सीमा के प्रहरी, बीएसएफ के रक्षक किस तरीके से भारत की सीमाओं की हिफाजत करते हुए नजर आए। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, जम्मू कश्मीर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।